स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक ऐसा जीव है जिनके डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। 2. कृषि मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति खतरनाक सूक्ष्मजीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, न कि कृषि मंत्रालय के तहत, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय एक बहुविषयक एजेंसी है जो धन शोधन अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है, जो राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष की प्रारंभिक नियुक्ति है जिसमें विस्तार किया जा सकता है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एफडीआई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा शासित है और यह क्षेत्रीय सीमाओं और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB के अनुमोदन के अधीन है। 2. चालू खाता विभिन्न वित्तीय प्रवाहों को समाहित करता है जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भुगतान संतुलन का एक प्रमुख घटक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। बता दें कि पूंजी खाता जो किसी देश के भुगतान संतुलन का हिस्सा होता है वह कई तरह के वित्तीय प्रवाहों को कवर करता है, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, पोर्टफोलियो प्रवाह, इक्विटी में निवेश सहित और बैंक उधार, जिसमें एक देश में दूसरे देश के निवासियों द्वारा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण आम बात है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ओडिशा में 13वीं शताब्दी का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। 2. कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल के H5N1 बर्ड फ्लू घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी H5N1 एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है लेकिन स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। 2. फ्लू वायरस आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं जिससे एक नए प्रकार का खतरा बढ़ जाता है जो मनुष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के नए वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हुई है। 2. यह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों और व्यक्तियों से फैलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिका। बता दें बीते दिनों भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल फोर्सेस का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार शुरू हुआ है। यह इस अभ्यास का 15वां संस्करण है। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जा रहा है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के जहाज निर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
जहाज निर्माण में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से अधिक है। 2. भारत में जहाजों को वर्तमान में बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे जहाज निर्माताओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। 3. SARFAESI अधिनियम 2002 जहाजों को परिसंपत्ति के रूप में बंधक रखने से बाहर रखता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.07% है, इसलिए पहला कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में रहने वाली कार्बन रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा। बी. मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच की सीमा उपग्रह कक्षा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सी. वह ऊंचाई जहां वायुमंडलीय कण अंतरिक्षयान के वेग को प्रभावित नहीं करते। डी. वह बिंदु जिसके आगे विद्युत चुंबकीय तरंगें वायुमंडलीय हस्तक्षेप के बिना प्रसारित होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। बता दें कि कार्बन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा को चिन्हित करती है, जो अंतरिक्षयान और उपग्रह संचालन के लिए सैद्धांतिक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी निकाय है और इसका गठन राजमन्नार आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 2. संविधान ऐसी परिषद द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। बता दें कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को लगे कि इसके स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी, तो वह ऐसे परिषद की स्थापना कर सकते हैं। वह ऐसे परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम 30% कम करना है। 2. वर्ष 2030 के लिए बिना शर्त और सशर्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से वैश्विक उत्सर्जन में क्रमशः 2% और 9% की कमी आने का अनुमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, बी. पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, सी. विश्व बैंक, डी. विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलिए अब जानते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई ने हाल ही में भारत एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की बुजुर्ग आबादी यानी 60 वर्ष से अधिक 2050 तक दोगुनी होकर कुल जनसंख्या के 20% से अधिक हो जाएगी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। 2. प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार का एक सदस्य स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीबों विशेषकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण करके गरीबी में कमी को बढ़ावा देना तथा इन संस्थानों को वित्तीय सेवाओं और आजीविका की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूंछविहीन हुलॉक गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है। 2. पश्चिमी हुलॉक गिब्बन जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पाया जाता है को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अधिनियम में मानसिक बीमारी और हीमोफीलिया सहित 21 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई है। 2. यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के मानक विकलांगता वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिले। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।